तो मोदी जी ओबीसी हैं, हमें तो उन्होंने जिस दिन प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हलफनामा लिख कर दिया कि ओबीसी की जातिधारी जनगणना नहीं होनी चाहिए। हम तो नहीं समझ में आता कि मोदी जी ओबीसी है कि कोई और है, हमें तो समझ में नहीं आता है। ये हमें कुछ धोखा लगता है इसमें कि ऐसे अगर ओबीसी मिल गए तो पूरा ओबीसी 52% नहीं, वो 12% भी नहीं बचेंगे। नमस्कार, जोहार, जय मुलासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम आजमगढ़ में हैं और हमारे साथ हैं माननीय दीपांकर जी, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी सर। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सर अभी दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का। क्या कार्यक्रम था सर, क्या प्लानिंग है उसकी? जैसे अभी जो जंतर मंतर पर पिछले 8 तारीख को हमारा जो कार्यक्रम रहा है सर, तो कार्यक्रम जात आधारित जनगणना को लेकर रहा है। पूरे देश में जो है जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को हम लोगों ने जो है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा लाए हैं। उसको हम जो है कि जाति आधारित जनगणना के लिए ही हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहा है। और तो आप जो है पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, तो आपके मैनिफेस्टो में भी ये सारी बातें हैं सर? जी, 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 पूरा सब जाति आधारित जनगणना से लेकर के एससी-एसटी जो क्रीमी लेयर से लेकर के ये सारे मुद्दे हम लोगों के पार्टी के मैनिफेस्टो में हैं सर। सर, देखने में ये आ रहा है कि पूरे देश में एक जो एससी-एसटी की पॉपुलेशन है, 22.5% उनकी जनसंख्या का आंकड़ा है, मगर रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो उनका फुलफिल नहीं हुआ है। तो क्या बोलेंगे सर, ओबीसी की जनगणना अगर हो भी जाती है तो क्या उसका रिप्रेजेंटेशन फुलफिलमेंट हो पाएगा? जैसे ये सबसे बड़ी चीज़ है, जो जाति आधारित जनगणना का मुद्दा और आपने जो कहा कि एससी-एसटी का जो 22.5% है उसका वो आरक्षण फुलफिल नहीं हो रहा है। तो उसमें सबसे बड़ी कमी हमारे समाज के नेताओं की है। जो एससी-एसटी से जीत कर जाते हैं, ओबीसी पदों से जीत कर जा रहे हैं, क्या वो एससी-एसटी के ओबीसी के हक अधिकार की बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं मिल रहा है। वो जिस पार्टी के थ्रू जा रहे हैं, अभी जैसे जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी में भी एससी-एसटी और ओबीसी से जीत कर लोग जा रहे हैं। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी जो अधिकारों को ख़त्म करने के लिए जो कैसे जो बना रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, अगर वो उनका समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो अपने अधिकार को ख़त्म कर रहे हैं। तो हमारे नेताओं को होना चाहिए जानकारी कि हम कर क्या रहे हैं, हमें लड़ाई कौन-सी आज के डेट में अगर भारतीय जनता पार्टी में जितने एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, एक साथ में वो लोग कह दें कि जाति आधारित जनगणना, तो किसी के पिछवाड़े में दम नहीं है, वो जाति आधारित जनगणना न करावे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो देश के नेता हैं एससी, एसटी, ओबीसी जो कोटे से जीत कर जाते हैं, जो ओबीसी कोटा से जीत कर गए हैं, वो ओबीसी के हक की बातें नहीं करते हैं। ये बड़े दुःख की बात है। मुझे बहुत दुःख है इस बात का। सर, एक सवाल ये है कि अभी बिहार की जाति आधारित जनगणना हुई है, जो उसको सर्वे कह लीजिए या जनगणना बोल दीजिए। तो वहाँ पे लगभग कि 60% के आसपास ओबीसी का पॉपुलेशन काउंट आया है। तो पूरे देश में अगर इस आंकड़े को अप्लाई किया जाए तो पूरे देश में 60% तो खाली ओबीसी हो जाएगा सर। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल निर्णय दे रखा है कि 49.5 से रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या बोलेंगे सर इस पे? इस पर हम ये बोलेंगे कि जब बिहार राज्य की सिर्फ सर्वे हुआ है, जाति आधारित जनगणना नहीं हुआ है, तो हमारे अन्य जो प्रांत के और देश के में जो नेता लोग हैं, उनकी खोपड़ी को क्या भैंस चर गई है? हमें तो नहीं समझ में आता है कि उनके दिमाग में थोड़ा भी दिमाग होता, तो वो बिहार से सीख लेते। कि सिर्फ सर्वे हुआ है तो 67% उनको मिल रहा है अधिकार, तो इधर कराने में क्या हो रहा है उनको दिक्कत? तो इनको तो अपने हक की तुरंत बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे व्यक्तित्व वाले लोग हमारे समाज में हैं, नेता लोग हैं, जो देख कर भी नहीं सीखते हैं। इसी को कहते हैं कि आँख के अंधे होना, आँख होते हुए भी ये अंधे हैं, इनको कान है फिर भी नहीं सुनाई दे रहा है। ये सीख लेनी चाहिए बिहार से कि सिर्फ सर्वे से अगर तो हम करें पूरे देश के सारे प्रांत के लोगों को सर्वे करवा लेना चाहिए। इसी आंकड़े पे पूरे देश में इनकी सत्ता होती।
सर एक बात और देखने में आती है कि जब भी इस तरीके के सर्वे होते हैं, जब भी इस तरीके के आंकड़े पब्लिक होते हैं, तो वो तत्काल ही उसके बाद उन आंकड़ों को ले जा करके कोर्ट में उसको अटका दिया जाता है और कोर्ट को उस पे डिसीजन देने के लिए बाध्य किया जाता है। आप बताइए, देना उनको है, लेना हमको है, और हम लोग जब आवाज नहीं उठाएंगे तो वो डालेंगे नहीं, वो डालेंगे नहीं। तो उनको तो अवसर है, जब हमारे ही लोग नहीं नेता बोलेंगे, जो जो हमारे नेता चुन कर गए वो पार्टी की बात बोल रहे हैं, और पार्टी जो है आपके खिलाफ है, तो वो लोग नहीं बोलेंगे तो फिर वो जाएगा नहीं वहां पर। वो तो बोलने वाले होने चाहिए ना, तो बोलने वाले नहीं रहेंगे तो फिर आपका अधिकार कैसे मिलेगा? कोर्ट ने जो डिसीजन दे रखा है कि 49.5 का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्या आपको इस पे क्या बोलेंगे सर, संविधानिक है या असंवैधानिक? अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोर्ट ये बात कह रहा है तो फिर सर्वे क्यों करने दिया? ये सवाल मेरा है कि अगर सर्वे से अगर अधिकार दे रहा है तो फिर कोर्ट क्यों ऐसा क्यों सवाल उठा रहा है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, उसको हमारे उच्च लेवल के दिमाग वालों को सोचने की जरूरत है। हम लोग तो छोटे मोटे नेता अभी शुरू कर रहे हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं लोगों को देख करके। अगर अगर ये काउंटिंग हो गई सर, तो देश का प्रधानमंत्री किस वर्ग को बनाना चाहेंगे? इसमें तो जाहिर सी बात है, 52% जो है 52% बनेगा भाई। SC ST का जो भी रहेगा, जिसका मामला आएगा वो सारे लोग बनेंगे। तो मोदी जी भी तो ओबीसी ही हैं सर। तो मोदी जी OBC हैं। हमें तो उन्होंने जिस दिन प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हलफनामा लिख कर दिया कि OBC की जातिधारी जनगणना नहीं होनी चाहिए। हम तो नहीं समझ में आता कि मोदी जी OBC है कि कोई और है, हमें तो समझ में नहीं आता है। ये हमें कुछ धोखा लगता है इसमें, कि ऐसे अगर OBC मिल गए तो पूरा OBC 52% नहीं, वो 12% भी नहीं बचेंगे। अभी सर 30 तारीख को आपने भारत बंद का कार्यक्रम रखा है, तो क्या कुछ उसमें मुद्दे सम्मिलित है? नहीं नहीं, OBC के जो जो हमारा 30 तारीख को जो भारत बंद का है, तो उसमें सबसे पहले हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा ये कहा गया है कि जो जात आधारित जनगणना हमारा मेन मुद्दा है उसमें। और उसके बाद जो ये SC ST में जो क्रीमी लेयर लगाया जा रहा है, उसके भी खिलाफ हमारे जो है कि मुद्दे इसमें शामिल किए गए हैं, और बहुत सारे मुद्दे इसमें शामिल किए गए हैं। उसको लेकर हम लोग 30 अक्टूबर को भारत बंद करेंगे, ये हमारा दावा है। कोई करे या ना करे, लेकिन हम जरूर करेंगे। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।